आज हम आपको मॉडल के कुछ क्वेश्चन पढ़ाएंगे। मॉडल में कुछ क्वेश्चन आपके दिए गए हैं जो बढ़िया हैं, बेहतर हैं, और इस मॉडल पेपर से हल करने पे आपका ये पता चल जाता है ये क्वेश्चन परीक्षा में आने योग्य है। इसके लिए हमने आपको मॉडल लिया है, और ये थोड़ा पिछली ही वर्ष का ही मॉडल, नया भी नहीं आया है मास्टरमाइंड का। तो उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। इसमें आपको हम आज HCF और एलसीएम निकालना सिखाएंगे। अच्छा, जैसे आपने किताब में हल किया होगा और यहाँ भी हल करवाएंगे, तो निकालते कैसे एलसीएम और एलसीएम, और इसमें हिंदी में लिख के आया है। देखो कि आपको दिया है मासा बराबर इतना, तो लासा क्या, ठीक है। तो ऐसे बात करते हैं। पहले हम इसका आपको सूत्र बनाना सिखाते हैं। दो तरह से आपको सूत्र बनाना सिखाएंगे, इंग्लिश में भी सिखा देंगे और हिंदी में भी सिखा देंगे। बात करें इंग्लिश में तो HCF कहते हैं और हिंदी में LCM कहते हैं। तो कैसे करेंगे? जैसे आप सबसे पहले लिखेंगे HCF, कोई आपकी दो संख्याएं होंगी AB की जगह पे, ठीक है। फिर आप गुणा लगाएंगे, फिर लिखेंगे आप LCM इसका AB का, और बराबर में AB। कोई दिक्कत? आपने केवल एक फॉर्मूला याद कर लिया, इससे आपको एलसीएम निकालना है। HCF दोनों के फॉर्मूले आप बना सकते हैं। आप क्या करो, जैसे आपको सवाल में इसमें लासा चाहिए है, तो लासा को ऐसे लिख लो, ठीक। जब आपको लासा चाहिए तो मासा कहां जाएगा? अपान में जाएगा, ठीक। ठीक, जैसे हमें यहाँ पे देखो लासा निकालना था, तो लासा यहाँ पे लिख लिया, तो ये HCF कहां जाएगा? अपान मासा, ठीक। ऐसे करके जब आपको एलसीएम चाहिए हो तो एलसीएम आप यहीं पे लिख लो, ठीक। AB को ऐसे लिख लो, और ये एलसीएम कहां ले जाओ? अपान में ले जाओ, ठीक। तो आपके ये दो फॉर्मूले बने। इसे आप लासा बोलते हैं, इसे आप मासा बोलते हैं, ठीक है। हिंदी वाला भी लिख के दिखा रहा है, पहले इतने के ऊपर चर्चा करते हैं। देखो एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहे। जब आपको लासा ज्ञात करना हो तो आप लासा को इधर लिखना, एलसीएम को इधर लिखना, और जो HCF कहाँ ले जाना? अपान ले जाना, बस आपका हो जाएगा। तो ये दोनों हटाए देना, चाहे इनसे आप निकाल लो चाहे उनसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। लेकिन हिंदी में लिख के आया है तो हिंदी में ही अमल करेंगे इसे, ठीक है। तो हमने लिखा सूत्र कि मासा, ठीक है, कोई दो संख्या है AB और लासा AB और बराबर में AB। कोई दिक्कत? हिंदी का एक फॉर्मूला यही लिख लिया हमने। अब बात करेंगे हमें चाहिए क्या? हमें लासा चाहिए, तो लासा को हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक। और AB को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। और ये जो मासा ये कहां जाएगा? दोनों अपान में जाएंगे। ये संख्याएं जो मतलब इसके साथ में AB लिखा है और मासा, ये दोनों अपान में भेज दो, ठीक। आपका सूत्र बन के तैयार हो गया, आपका सूत्र तैयार हो गया। यहां पे लासा ऐसे लिख लो। अच्छा, ये दो संख्याएं आपकी कौन सी हैं? ये लिखी दो संख्या है, ये लिखी। पहला वाला A का मान है, दूसरा वाला आपका B का मान है, ठीक।
ए बी का मान ये है, ए का मान ये है, बी का मान ये है, ए का मान लिख लो, ए बी लिख लिया। फिर अपान लिखा है मासा किसका, ए बी का, कितना निकल गया है देखो, निकालना नहीं आपको, निकला हुआ है 9, 9 लिख लिया। अब भाग दो, 9 एकम 9 एकम 9 एकम, तो 11 गुणे 153, इन दोनों का गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 153 का गुणा करो 11 में, तो 153 नहीं आ जाएगा, इधर भी 153 आ जाएगा। तो 1 6 6 1, ठीक। एक मिनट, यहाँ पे 3 लिखा था हमने, 1 लिख लिया, ये गलत हो गया। तीन 8 6 1, बस आपका आंसर आ गया। इतना हो गया आपका, बस लिख दो आप लासा बराबर, बस आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन एक और है, चलिएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन भी आपको ऐसे दे रखा है, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्या पूछा गया दूसरे वाले, तो इसमें लिखा है कि दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया है कि लासा इतना दे रखा है आपको, तो मासा क्या होगा, ठीक है। आपसे अब की बार में मासा पूछा है, मतलब एचसीएफ पूछा गया आपसे, तो एचसीएफ कैसे निकालोगे, बस वही फॉर्मूला है, वैसे लगा देंगे। जैसे देखो हमने लिखा सूत्र मासा, कोई 2 संख्याएं आपकी हैं, फिर लिखा हमने लासा, किसका, कोई 1 2 संख्याएं आपकी हैं, ए बी मान लेते हैं, 2 संख्याएं आपकी हैं, और बराबर में ए बी, यही तो पीछे वाले में लिखा था, यही तो लिख लिया। आपको मासा चाहिए ना, मासा आपको ज्ञात करना है, तो मासा को ये लिख लो, मासा, ठीक है। और आप लासा को कहां ले जाओगे, इसे अपान में, बस आपका सूत्र बन गया। मासा आपको चाहिए था, जो चाहिए वो आगे लिख लिया, आपका जो लासा है वो कहां जाएगा, अपान में जाएगा, आपका सूत्र बन के तैयार हो गया। तो आपकी ए बी संख्या दो कौन सी, ये आपकी ए वाली संख्या है, ये आपकी बी है, तो ए लिख लो और वी लिख लो, ठीक, दोनों लिख लिया आपने। यहां पे लिखा है लासा, लासा कितना आपको दे रखा है, लासा ये दे रखा है, ठीक। और आपका मासा किसका आप निकाल रहे हैं, तो इन 2 संख्याओं का निकाल रहे हैं, किसका, 132 288, इनका निकाल रहे हैं। अब देखो काटने की बात आई, चाहे जैसे आप काट लीजिए, 2 से काटना स्टार्ट करिएगा तो भी आपका कट जाएगा, और नहीं तो आप इन दोनों का गुणा कर लो तो भी भाग दो तो भी हो जाए, जैसे आपको सरल पहले वैसे आप कर लो, ठीक। जब आप इसका इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, ये अनुमान लगा सकते हैं। तो आप काटने का ऊपर है तो चाहे जैसे काटिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका पहले हम गुणा भाग कर लेते हैं, और
एक ही बार में हम भाग देंगे, ठीक है। और नहीं तो आपको वैसे भी काट लेते, कोई दिक्कत नहीं, जैसे इच्छा हो। सबसे पहले इन दोनों का गुणा करते हैं। एक 288 है। इन दोनों का गुणा करते हैं, इसे दिखता भी नहीं है। और नहीं तो ऐसा करो, इसे काट लो, ऐसे सरल से काट लो, गुणा क्यों करें, ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो देखो इधर काट रहे हैं। 132, 288 और 31 68 से काट रहे हैं। 31 68 आपको इसे काट रहे हैं। एक मिनट को स्याही डालें एक बार, जरा फिर बात करें। चलिएगा, तो कैसे काटेंगे? सबसे पहले इसे 2 से काटेंगे, ठीक। तो 2 से काटो, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, तो 5 इसके पास एक चला गया, 10 हो गया, 2 पंचे 10, एक इसके पास चला गया, 8 दूनी 16, ठीक, और 4 दूनी 8, 2 से कट गया। फिर 2 से काटिएगा, 7 दूनी 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, 7 दूनी 14, एक इसके पास चला गया, 9 दूनी 18, 2 दूना 4, फिर काटो। इसे जब काटोगे तो 36 दूना 72, ठीक। और इसे जब काटो तो कितने से काटे? 2 से काटे, 2 3 6, एक इसके पास चला गया, 9 दूनी 18, एक इसके पास चला गया, 6 दूनी 12, फिर काटो, 36 आया था, 18 दूनी 36, इसे काटो, 2 एकम 2, एक इसके पास चला गया, 9 दूनी 18, एक इसके पास चला गया, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, ऐसे काटो, दिख रहा है, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 11 नेम 99, ठीक। आपका इतना बचा। अब 11 का तो आप भाग दे ही सकते हैं ना इसमें, तो 11 का भाग दे लो, यहाँ पे दे लो। तो 11 एकम 11, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, तो कितना आ गया? 12। देखो करने का तरीका था, हम चाहते तो वीडियो रोक सकते थे और कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया, क्योंकि हमने आपको दिखाया। देखो हमने क्रम बाय क्रम काटा है, एक भी स्टेप हमने गायब नहीं किया आपके लिए। कोई भी आप सवाल लगाओ, इसकी कैलकुलेशन देखो, बिल्कुल सामने सामने करके दिखाइए, और इसे भी देखो काट काट के दिखाया। तो जब इतना पूरा आपने काट लिया तो आपको कितना बार गया? 12 बार गया। अब 11 बचा तो 11 कैसे भाग दे दिया, तो आपका कितना निकला? इसे सब हटा दो, तो आपका कितना मासा निकला? 12। बस आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा बदल के आया है। हर क्वेश्चन आपका बदल के दिया जाता है ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो, सीख लें। वो आपकी गलती है, सीखे ना सीखें, लेकिन क्वेश्चन कुछ घूम घूम के आते हैं, बदल के आते हैं। अब यही क्वेश्चन देख लीजिए आप लोगों ने कैसे घुमा के लिखा है। उन्होंने लिखा कि दिया है 26,156 का लासा 156 है, तो मासा क्या होगा? अब जो पढ़ेगा तो वो एक बार में बता देगा, 56 56 कट जाएगा, 26 आंसर आ गया। लेकिन जब नहीं पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप लासा लोगे, इन दोनों का कितना बढ़ा जाएगा, जाएगा ना। तो वही बात है, आप पढ़िएगा, नहीं पढ़ोगे तो आप परीक्षा हाल में पंखा के पर गिनोगे फिर, ठीक है। तो इसलिए पढ़िएगा। और जो लोग सोचते हैं 4 महीने 5 महीने है, वो तो सोच उनकी अच्छी है, नहीं कह सकते उनके बारे में, लेकिन पढ़िएगा आप। अगर आप रोज नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? एक दिन में क्या आप पढ़ लोगे सारा कुछ? हिंदी पढ़ लोगे, इंग्लिश पढ़ लोगे, सामाजिक पढ़ लोगे, विज्ञान पढ़ लोगे, मैथ पढ़ लोगे, क्या क्या पढ़ लोगे? आप अपने मन में ये सोचा करो कि जैसे कोई व्यक्ति है, क्या वो
एक दिन में 10-20 रोटी खा लेगा? नहीं खा सकता ना। ऐसे करके हम भी एक एक दो क्वेश्चन याद करेंगे, तभी तो मेरे ज्यादा क्वेश्चन याद होंगे, तब तो हम उस दिन पेपर वाले दिन लिख पाएंगे। एक दिन में कैसे हो जाएगा? कोई कह रहा है अभी 5 महीने हैं, कोई कह रहा 4 है, कोई कह रहा 6 हैं, तो तब पढ़ लेंगे। तो एक दिन में कैसे हो जाएगा? हिंदी पढ़ लोगे, इंग्लिश पढ़ लोगे, विज्ञान पढ़ लोगे, कला बनाओगे, क्या क्या करोगे? लॉन्ग याद करोगे, शॉर्ट याद करोगे, बहुविकल्पी याद करोगे, क्या क्या याद करोगे? तो जो नहीं पढ़ते हैं वो पढ़ना चालू कर दें। ठीक है, तो देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। तो मासा क्या है? आपका सूत्र वही लिख रहे हैं बार बार हम। ठीक, ऐसे आपका दे रखा है। आपको मासा चाहिए, मासा, तो मासा का मान यही लिख लो, मासा। ठीक, आप ये भी तो ऐसे लिखा ही है, इसे लिख लो। ठीक, आपको लासा कहां ले जाना है अब अपान में? ठीक है, तो लासा हम ले गए अपान में और ए भी लिख लो, आपका सूत्र बन के तैयार हो गया। ए बी का मान कितना? ए का मान 26 है और बी का मान 56 है, और आपका यहाँ पे दे भी रखा है का, दिया है का लासा कितना? 56 है। तो 56 56 उड़ा दो, क्या बचा? 26। आपका क्या निकला है? मासा। बस आपका आंसर हो गया। ठीक है, इससे रिलेटिव इसके क्वेश्चन मॉडल में इतने ही थे। नया मॉडल आएगा, देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें ब्रैकेट में और दे रखा है, तो वो भी बताया दे रहा है। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा अलग टाइप से दे रखा है। मतलब ये निकला रिजल्ट कि क्वेश्चन को घुमाया जाता है। क्वेश्चन को अभी तक देखो उन्होंने मासा लासा लिखा था, अब उन्होंने एचसीएफ एलसीएम हाई कॉमन फैक्टर ला कॉमन फैक्टर लिख दिया। तो क्वेश्चन एक तरह से नहीं आता है, क्वेश्चन को घुमाया जाता है। यहां पे उन्होंने लिख दिया है कि यदि एचसीएफ 51 है तो एलसीएम का मान क्या होगा। तो जिस बेस पे सवाल दे रखा है उसी बेस पे हम करेंगे। ठीक है, ठीक, आपको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम। एलसीएम को आप यही लिख लो। ठीक, और एबी को ऐसे लिख लो। अब आप एचसीएफ कहां ले जाओगे? अपान में। ठीक, तो क्या फॉर्मूला बना कि एलसीएम और एचसीएफ, भाई जो चाहिए होता है वो यहां पे रखते हैं, जो नहीं चाहिए होता वो अपान में भेज देते हैं, आपका फॉर्मूला तैयार हो जाता है। ए बी का मान कितना दिया गया? ए का मान है ये, बी का मान है, बड़ी लिखे इधर। ठीक है, ठीक, अब आपको एचसीएफ कितना दिया गया? एचसीएफ 51 है। इसका इसमें भाग दे दो। कैसे भाग देते हैं देखिएगा, अलग तरफ थोड़ा। 3 का भाग दे दें। 3 एकम 3, आपका 2 बचा, 3 सत्ते 21। ठीक, 8 24, 1 बचा, 3 पच्चे 15, 17 एकम 17, 17 पना 85, 5 आ गया। तो कितना आया? 5 गुणे, बस इनका दोनों को गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कैसे किया है? इसका गुणा करते हैं।
ठीक, 7 बना 35 की 5 हासिल लगा 3, 6 पंचे 30, 33 के 3 हासिल लगा 3, 8 पंचे 40 और 3 43। ठीक, तो कितना आपका निकला? एलसीएम आपका निकल आया, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, उसी बेस का है। अब तो आपने बिना देखे लगा लिया होगा कि भाई इतना आपको लगा चुके हैं। ठीक है, एक आधा है क्वेश्चन अभी नए वाले मॉडल में और मैं एक बार देखेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन और बचा, वो आपके लिए छोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार आपको दे रखा है, एचसीएफ आपका 9 है, एलसीएम आपको बताना है, और ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं हम, आप कमेंट में करके बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, कोशिश करना लगाने की, आप पे लग जाएगा, और नहीं लगेगा तो आप हाँ ना का जवाब देना, हम आपको ये भी हल करके दिखा देंगे। ठीक है।